किसी एक पॉइंट से किसी लाइन के बीच का जो डिस्टेंस निकालते हैं उसमें कार्टेशियन फॉर्म का जो हमारा ये क्वेश्चन है, हमने इसमें इमेज वाले क्वेश्चन को लिया है। हमारा पॉइंट जो है ये है 163। एक रफ डायग्राम इसका ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म है लाइन का। मान लीजिए ये लाइन हमारा ये लाइन है, ये हमारा वो लाइन है, और ये जो पॉइंट है 163 जिसका इमेज हमें निकालना है, इसे हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं P, और ये पॉइंट हमारा बनेगा 163 जो कि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इसे अगर हम एक प्लेन मिरर माने, समतल दर्पण माने, तो इस पॉइंट P का इमेज जो है इधर नीचे बनेगा। जितने डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पर इसका इमेज रहेगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट जो कि इसके इमेज को रिप्रेजेंट करेगा, इसे हम Q लेट कर लेते हैं। इसे जब आप मिलाएंगे तो ये जो लाइन बना है, ये लाइन इस लाइन पर यहाँ परपेंडिकुलर होगा। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम L बोल देते हैं। अब सोचिए, इधर नीचे वाले पार्ट को थोड़ी देर के लिए हटाते हैं, तो क्या एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस का फॉर्म नहीं है? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस पॉइंट L के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे। इस पॉइंट L के कोऑर्डिनेट्स को, L के निर्देशांक को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? आप ध्यान से सोचिए कि ये पॉइंट L जो है इस लाइन पर है कि नहीं है, और ये लाइन का इक्वेशन ये है। हमने कार्टेशियन फॉर्म में किसी भी लाइन पर सिचुएटेड किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को निकालना सीखा है। कैसे निकालते हैं? किसी भी कार्टेशियन फॉर्म के लाइन को आप लैम्डा के इक्वल इक्वेट करके x की, y की, z की वैल्यू निकाल दीजिए। ये आपका उस लाइन पर सिचुएटेड किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। तो हम ये मान लेंगे कि वो कोऑर्डिनेट और कुछ नहीं, पॉइंट L का कोऑर्डिनेट्स है। चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले द गिवन लाइन इज, लाइन हमारा क्या है, x/1 इज इक्वल टू y-1/2 इज इक्वल टू z-2/3 है। अच्छा, अगर ये हमारा लाइन है तो इस लाइन पर सिचुएटेड किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लैम्डा के इक्वल इक्वेट करके x, y, z की वैल्यू निकालते हैं। या उसके पहले एक लैंग्वेज में हम ये भी लिख देते हैं कि पॉइंट P का जो इमेज है वो पॉइंट Q है, एंड लेट द इमेज ऑफ पॉइंट P, P के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हैं, 163 इज Q। लेट द इमेज ऑफ पॉइंट P इज Q, और Q के कोऑर्डिनेट्स हम लेट कर लेते हैं। मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं x, y और z, या x3, y3 और z3 मान लेते हैं। x3, y3, z3 कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि x, y, z हमारे पास पहले से यहां पर है। हमने q के निर्देशांक को x3, y3, z3 मान लिया। यहां से now L is mid point of PQ। ये L जो है इस PQ का मध्य बिंदु होगा। अब and this point L is situated on the given line। पॉइंट L जो है हमारे इस दिए हुए लाइन पर है
कि नहीं है ना। तो इसी को हमने लिखा कि पॉइंट L इज सिचुएटेड ऑन द गिवन लाइन। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट L के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L इज गिवन बाय, हिंदी में हमने क्या लिखा है, दी गई रेखा का समीकरण ये है। फिर हमने मान लिया है कि माना बिंदु P 163 का प्रतिबिंब बिंदु Q है जिसका कि निर्देशांक x3 y3 z3 है, और L जो है वो रेखा PQ का मध्य बिंदु है, और यह बिंदु L हमारी दी गई रेखा पर स्थित है। फिर बिंदु L के निर्देशांक निकाल रहे हैं हम। कैसे निकालेंगे, जो लाइन है उसको लैम्डा के इक्वल इक्वेट करके x/1 इज इक्वल टू y माइनस 1/2 इज इक्वल टू z-2/3 इज इक्वल टू लैम्डा मान लीजिए। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी लैम्डा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 लैम्डा प्लस का 1 हो जाएगा, और z की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 लैम्डा प्लस का 2। ये x y z जो है ये हमारे पॉइंट L का कोऑर्डिनेट निकल गया। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L इज, L का निर्देशांक x की जगह पर हमारे पास लैम्डा है, y की जगह पर हमारे पास 2 लैम्डा प्लस 1 है, और z की जगह हमारे पास 3 लैम्डा प्लस 2 है। अब जरा सोचिए, हमको इस पॉइंट L का कोऑर्डिनेट पता चल गया, निर्देशांक पता चल गया। क्या है इसका निर्देशांक, इसका निर्देशांक है लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 और 3 लैम्डा प्लस 2। अगर हम इस PL के डायरेक्शन रेशियो को फाइंड करें, हम इस PL के दिक् अनुपात को निकालें, तो कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 से हम इस PL के डायरेक्शन रेशियो को निकाल सकते हैं। तो यहां से डायरेक्शन रेशियो ऑफ PL इज इक्वल टू, रेखा PL के दिक् अनुपात x2 माइनस x1, तो ये हमारा निकलेगा लैम्डा माइनस 1, फिर y2 माइनस y1 तो 2 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस का 6 आएगा, और z2 माइनस z1 में हमारे पास है 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस का 3। दैट इज, अगर हमने इसको सॉल्व किया, ये तो हमारा लैम्डा माइनस 1 वैसे ही रहेगा, यहाँ पर 1 में से 6 माइनस हो जाएगा तो ये माइनस का 5 आ जाएगा, तो 2 लैम्डा माइनस 5, 2 लैम्डा माइनस का 5, और यहाँ पर 2 में से 3 माइनस हो जाएगा तो माइनस का 1, तो ये हमारा बनेगा 3 लैम्डा माइनस का 1। ये डायरेक्शन रेशियो किसका है, ये दिक् अनुपात किसके निकाले गए, ये दिक् अनुपात रेखा PL का निकला। अब सोचिए ये PL जो है इस दी गई रेखा पर लंब है कि नहीं है, ये PL वाली लाइन जो है इस गिवन लाइन पर परपेंडिकुलर है, और जो हमारा गिवन लाइन है उस गिवन लाइन का डायरेक्शन रेशियो 1, 2 और 3 के प्रोपोर्शनल है। और हमने PL का डायरेक्शन रेशियो ये निकाला, चूंकि दो लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं और दोनों के डायरेक्शन रेशियो हमें पता है, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0 का कंडीशन लगेगा। तो यहां पर सिंस PL इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, चूंकि PL
दी गई रेखा पर लंब है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू 0। a1 की वैल्यू ये देखिए, ये है हमारा a1, ये है हमारा b1, ये है हमारा c1, ये है हमारा a2, ये है हमारा b2 और ये है हमारा c2। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 करते हैं तो यहाँ से आएगा 1 इंटू लेमडा माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2 लेमडा माइनस 5 प्लस 3 इंटू 3 लेमडा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करके लेमडा की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लेमडा माइनस 1 प्लस 4 लेमडा माइनस का 10 प्लस 9 लेमडा माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। लेमडा प्लस 4 लेमडा 5 लेमडा, 5 लेमडा प्लस 9 लेमडा 14 लेमडा, 14 लेमडा माइनस 1 माइनस 10 माइनस 11 माइनस 3 माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी। यहाँ से क्या हो रही है, लेमडा इज इक्वल टू 1 मिल गया। लेमडा की वैल्यू 1 आते ही इस लेमडा की वैल्यू को अगर मैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L में रख दूं, हमने बिंदु L के निर्देशांक निकाले थे, इस निर्देशांक में लेमडा की वैल्यू को मैं पुट कर देता हूं। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L इज, लेमडा की जगह 1 रखना है तो ये हमारा 1 बन जाएगा। लेमडा की जगह 1 रखना है तो 2 इंटू 1 2 प्लस का 1 तो ये हमारा 3 बन जाएगा। लेमडा की जगह 1 रखना है 3 इंटू 1 3 प्लस 2 ये हमारा 5 बन जाएगा। अब सोचिए आपने क्या किया, पॉइंट L के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, बिंदु L के निर्देशांक हमने निकाल लिए, लेकिन क्वेश्चन में तो हमको Q का निकालना था। क्वेश्चन में हमारे को बोला गया था उसका इमेज निकालने के लिए। तो इमेज निकालने के लिए Q के निर्देशांक को हमने क्या माना है, Q के निर्देशांक को हमने x3 y3 और z3 माना हुआ है। L का कोऑर्डिनेट हमारे पास निकल चुका है। L का कोऑर्डिनेट हमने 1 3 5 निकाल लिया है, 1 3 5। P का कोऑर्डिनेट देखिए हमें पता है, साथ में हमें यह भी पता है कि L जो है PQ का मिड पॉइंट है। L जो है PQ का मिड पॉइंट है, हमें ये पता है। मैं यहां पर इसे मिटा देता हूं। Since L is mid point of PQ, चूंकि L PQ का मध्य बिंदु है तो यहाँ पर मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मिड पॉइंट के फॉर्मूले से क्या आएगा, L का जो x वाला पार्ट है वो है 1, ये 1 ऊपर के P और नीचे के Q के x वाले पार्ट को ऐड करके 2 से डिवाइड करने पर आया होगा। तो यहाँ पर 1 प्लस x3 अपॉन 2, जरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए तो ये 2 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा 2, ये आएगा माइनस होगा तो 1, दैट इम्प्लाइज x3 इज इक्वल टू 1। हमने x3 की वैल्यू निकाल ली। L का y वाला पार्ट जो है वो है 3, L का y वाला पार्ट अगर 3 है तो ये कैसे मिला होगा, 6 प्लस y3 अपॉन का 2 करके, ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 6,
ये 6 आकर माइनस हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज यहाँ से y3 की वैल्यू आ गई 0 और z वाला पार्ट जो है वो है हमारा 5 कैसे आया होगा, ऊपर का z और नीचे के z को ऐड करके 2 से डिवाइड करने पर, तो यहाँ पर 3 प्लस z3 अपॉन का 2, ये हो गया 6 में से 3 माइनस किए तो z3 की वैल्यू आ गई 3। x3 y3 z3 जब पता चल गया तो यही तो है हमारा पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट्स, और ये पॉइंट Q को हमने क्या लेट किया था, पॉइंट Q को हमने पॉइंट P का इमेज लेट किया था। बिंदु Q जो है वो बिंदु P का प्रतिबिंब है, तो हेंस द coordinates of image of P163 is Q। Q की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1 0 और 3, 1 0 और 3। ये हमने इसका इमेज निकाल लिया। अब एक चीज और देखिए, ऑल्सो फाइंड इट्स इक्वेशन, हमें इसका इक्वेशन भी पूछा है, समीकरण पूछा है, किसका, PQ का। PQ का समीकरण बनाना है, तो इक्वेशन ऑफ PQ का इक्वेशन, सोचिए P अपने आप में एक पॉइंट है, Q भी अपने आप में एक पॉइंट है, दो पॉइंट से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन कैसे बनेगा, x माइनस एक्स1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो इसे हम लिख सकते हैं, ये है हमारा x1 y1 z1, ये हमारा x2 y2 z2, तो ये इक्वेशन आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 करेंगे इज इक्वल टू y माइनस 6 अपॉन 0 माइनस 6 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 3। तो यहाँ से आएगा x माइनस 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू y माइनस 6 अपॉन माइनस का 6 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 0। अब यहाँ पर मैथमेटिक्स का वो कॉन्सेप्ट मत लगाइएगा कि डिनोमिनेटर में 0 है तो ये इनफाइनाइट हो रहा है, लाइन का इक्वेशन लिखा ही ऐसे जाता है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 0 जो है वो उसके डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ एक्चुअल में ये डिवीजन नहीं हो रहा है कि हम इसको इनफाइनाइट करें। ये हमारा लाइन का इक्वेशन है, साथ में इसका लंबाई पूछा है, लेंथ पूछा है, किसका, PQ का। तो PQ का लेंथ कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से, लेंथ ऑफ PQ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस z3 माइनस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, माइनस 6 का होल स्क्वायर 36 तो बाहर निकल जाएगा। PQ की लेंथ आ गई 6 यूनिट्स, PQ की लंबाई जो है 6 इकाई निकल गई। इस एक क्वेश्चन में हमने बहुत सारी चीज़ों को निकालना सीखा। बहुत सारी चीज़ों में सबसे पहले, अगर इस क्वेश्चन में हमें एक पॉइंट दिया रहता, एक लाइन दिया रहता और बोलता इस पॉइंट से इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर डाला इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पर L है, ये जो L है यही है इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और L का कोऑर्डिनेट्स 135 जो हमने निकाला था, अगर केवल फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए रहता तो L का जो हमने कोऑर्डिनेट निकाला ये हमारे क्वेश्चन का आखिरी आंसर उसी समय हो जाता। फिर अगर कहीं पर क्वेश्चन में बोल दिया कि इस पॉइंट से इस लाइन पर जो हमने परपेंडिकुलर डाला इसका इक्वेशन बताओ,
तो हमें पीएल का इक्वेशन बताने के लिए पी के कोऑर्डिनेट्स तो हमें पहले से पता थे, एल के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने पड़ते और फिर हम पीएल का इक्वेशन बनाते। अगर पीएल की लंबाई पूछती तब भी हमको पी के कोऑर्डिनेट्स और एल के कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती। यानी कुल मिला जुलाकर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है ये निकालना आना चाहिए। ये हमेशा काम आएगा, चाहे इसका लेंथ निकालना हो, इसका इक्वेशन निकालना हो या इस पॉइंट का इमेज निकालना हो। हमेशा ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर पहले निकलता है और बाद में उसका एप्लीकेशन में उसका लेंथ निकालना हो, इमेज निकालना हो, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन फुट ऑफ परपेंडिकुलर पहले।